वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 3 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान हम अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन के लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करूँगी मैं, तो आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये रीडिंग बहरहाल जनरल होती है, कलेक्टिव के लिए होती है, सो हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करे। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी चाहिए और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं टॉरस लोगों से और देखते हैं कि 3 फरवरी से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान क्या सिचुएशन है। मंडे का कार्ड जो है वो हेरोफेंट की एनर्जी लिए हुए है। आइदर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग जिस पे आपको यूनिवर्स की तरफ से ये बात है कि आपको कोई एडवाइस लेनी चाहिए, किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लेनी चाहिए जो मैच्योर है एज में और एक्सपीरियंस्ड है और एक सर्टन लेवल की उनकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं। तो कुछ ऐसी बात हो सकती है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एडवाइस लेने की ज़रूरत हो। ये कमिटमेंट के हवाले से हो सकती है, ये रिलेशनशिप को सीरियसली चलाने के हवाले से हो सकती है, और ऐसा जैसा कोई लॉन्ग टर्म चीज़ है, फ्यूचर में कोई चीज़, मतलब ये नहीं कि आजकल की कोई बात नहीं है, सालों के ऊपर जो है ये चीज़ जो है वो इम्पैक्ट करेगी जो भी आप फैसला कर रहे होंगे। आप पर्सनली स्टक हुए हुए हैं कहीं पर। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और नेगेटिविटी ने आपको होल्ड किया हुआ है। शायद चीज़ें उतनी बुरी हैं नहीं जितना आपने उनको सेल्फ इम्पोज्ड नेगेटिविटी के तहत जो है वो बुरा बना दिया हुआ है। अगेन ये चीज़ शो करती है दैट यू आर नॉट वेरी मच ओपन, और आपको पूरे से समझ नहीं है चीज़ों की। यू रियली नीड समवन कि जो आपको रास्ता दिखा सके, जो आपको एडवाइस दे सके। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि यू आर ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट ऑन योर ओन। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस परेशानी को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, और पास में जो हुआ था तो उसको सोचते हुए फ्यूचर में क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना बेहतर होगा। लेकिन कार्ड अगर आप देखें तो सब जगह पे जो थॉट्स हैं ना वो काफ़ी डल और ग्लूमी नज़र आ रही हैं। अगेन मैं इस बात के ऊपर आऊँगी कि आपको कहीं ना कहीं से एडवाइस लेने की ज़रूरत होगी। मून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि इमोशनल है कोई मामला, और अगर आप कार्ड्स की डायरेक्शन को देखें तो जैसे ग्रीन कलर डीपन अप होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इमोशनल है कोई मामला, या इमोशंस के मुताबिक है या फीलिंग्स के हवाले से है, किसी के साथ रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है, और आपकी भी सर्टन फीलिंग्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो वो फीलिंग्स जो है ना वो आपके ऊपर हावी हो रही हैं, लॉजिक नहीं है या रियलिटी बेस्ड डिसीजन नहीं किए जा रहे आपसे, और आप इमोशंस में डूबते हुए जा रहे हैं, और ये चीज़ आपकी जजमेंट को भी ब्लर कर रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ अननोन फियर्स आपके इर्द गिर्द हैं, कोई आपके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं आपको कि भाई ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। 8 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स में बहुत कम फ़र्क होता है। तो बस एक खौफ होता है कुछ गलत ना हो जाए, मैं गलत फ़ैसला ना कर लूँ, क्या पता ये शख्स ऐसा ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। इस तरह की बातें हैं जो कि आपको तंग कर रही हैं। आप पूरा वीक आपका इसी तरह से गुजर रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इंडिसिजन है। 8 से चलते चलते हम 2 पे आ गए हैं, 8 6 5 2, लेकिन स्टिल यू आर नॉट वेरी मच श्योर। आप एक के बाद एक ऑप्शन तो रिमूव कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें अभी भी आपके सामने क्लियर नहीं हैं। ये फ़ैसला जो होता हुआ नज़र आ रहा है, या डिसीजन कह लें, या किसी का कोई इम्पैक्ट है जो आपके ऊपर हो रहा है, या इन सब दिनों से हट के संडे का दिन वैसे कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी बात, कुछ ऐसे लोगों का आपके इर्द गिर्द लेकर आएगा जहाँ पे टेम्परेरी से तौर पे ही सही संडे वाले दिन एटलीस्ट आपकी एनर्जी जो है उसमें शिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के मैसेज का, किसी के कॉन्वर्सेशन का, किसी की बात का कहने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो पूरा हफ्ता नहीं हुई और वो मैसेज आपको फिर संडे वाले दिन रिसीव हुआ है। ये ऐसे भी बात हो सकती है, ये किसी भी तरह का मैसेज हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है ये रिलेशनशिप के हवाले से बात हो रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे देखते हैं कि वर्गोस जो हैं वो क्या इस वीक में फ़ेस करेंगे। 3 फरवरी से ये हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, मंडे का कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट समथिंग, कोई आइडिया, कोई बात, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, यू आर ट्राइंग टू हाइड दैट थिंग एज वेल, और आप अपने तक सिर्फ बात को रखे हुए हैं। जब तक पूरे से फ्रूटेशन पे बात नहीं चली जाती, जब तक चीज़ें जो हैं वो अपनी किसी फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाती, आप नहीं किसी से बात करना चाह रहे, और आप बहुत एहतियात के साथ, बहुत लॉजिक के साथ, बहुत विजडम के साथ चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से ट्यूसडे का दिन जो है वो कोई मैसेज लेके आ रहा है, आपको कोई कॉन्वर्सेशन आपकी किसी के साथ हो रही है, और ये चीज़ हो सकता है कि इसी मामले के हवाले से हो, आपको कहीं से कोई बात पता चल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आके आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है। आप अपनी सिक्स सेंस को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है मोस्टली अकल्ट के हवाले से जो लोग काम कर रहे होते हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, पामिस्ट और इस तरह के सब लोग शामिल होते हैं, ठीक है। मे बी आप ये बात डिसाइड करेंगे, ओके आई रियली नीड टू स्पीक टू समवन, और मुझे उनसे उनकी ओपिनियन लेने की ज़रूरत है। वट एवर इज़ देयर इन योर माइंड, आप एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाह रहे हैं जो कि आपकी अपनी फीलिंग से हट के हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, ये कोई पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई ऐसा पर्सन जो कि मैच्योर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जी लिए हुए है, ये आपका प्रोवाइडर हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर आप कोई फ़ीमेल वर्गो हैं तो ये आपका हस्बैंड, आपके फादर, बड़े भाई ऐसे हो सकते हैं। और ये पर्सन जो है ये आपकी हो सकता है कि ये सारा मामला इस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा हो, ठीक है। तो थर्सडे वाले दिन इनसे कोई आपकी इंटरेक्शन होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद आप अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप यहाँ पे कोई एडवाइस ले रहे हैं हाई प्रीस्टेस से, तो आप उसकी रोशनी में फिर इनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें एकदम से चेंज हो रही हैं। चैरियट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि एक डायरेक्शन आपको मिल गई है, एक एंगल आपको मिल गया है जिसके ऊपर अब आप एक्टिवली काम करने की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि चीज़ों में कुछ स्टेबिलिटी आ रही है, और अगर पहले सब कुछ कोलैप्स हो रहा था तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे बिल्टअप होना शुरू हो गया, और एक इत्मीनान और तसल्ली की फीलिंग जो है वो इस कार्ड के अंदर मौजूद है। और उसके बाद फूल का कार्ड है जो कि फिर संडे वाले दिन का कार्ड है, जो कि हमें ये बता रहा है नाउ यू आर विलिंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। और कुछ ऐसी बातें जो कि यहाँ से शुरू हुई हैं वेंसडे वाले दिन से, और फिर उसके बाद ऑल टुगेदर जो है एनर्जी के अंदर शिफ्ट एक महसूस हो रहा है, और आप भी अपने आप को ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा बोल्ड, ज़्यादा डेयरिंग जो है वो फील करेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, और थर्ड अर्थ साइन है मेरे पास कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी के 7 कार्ड स्प्रेड में कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या एनर्जी है। 3 फरवरी से ये वीक स्टार्ट हो रहा है, तो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, सो मंडे का दिन थोड़ा एक खचा खच है, एक स्ट्रगल है, इंटरनलाइज भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। किसी से बहस हो गई आपकी, तू मैं हो गई, या अंदर ही अंदर कोई सोचें हैं जो आपको डिस्टर्ब किए हुए हैं। कभी एक बात का ख्याल आता है, कभी दूसरी बात का ख्याल आता है, तो एक क्योटिक किस्म का डे है। चाहे बज़ाहिर किसी को पता ना भी चले, लेकिन इंटरनली ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है वो एक स्ट्रेस को लेके चल रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है, दैट ये आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या अगर ये कोई और पर्सन है तो तब भी ये पर्सन ऐसा होगा जो बहुत गिविंग होगा, लविंग होगा, केयरिंग होगा, एक जिससे कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, वो ये पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला। मंडे वाले दिन इस तरह के ट्यूसडे वाले दिन इस तरह के किसी पर्सन के साथ आपकी इंटरेक्शन हो सकती है, अगर ये आपकी अपनी एनर्जी नहीं है तो। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यू आर फीलिंग अलोन। मेरा ख्याल है ये फिर आप खुद ही होंगे। क्वीन ऑफ कप्स, सो अलोन की फीलिंग है, बिल्कुल लैक की फीलिंग है, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं अकेला हूँ, कोई मेरे से बात करने वाला नहीं है, एवरीवन हैज़ गॉन, हर शख्स मुझे छोड़ चुका है, दिस एंड दैट। इस तरह की एक बहुत ही लो और डिम टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ।
अच्छा जी, उसके बाद एकदम से सिचुएशन चेंज हो रही है। यकीनन थर्सडे का दिन कोई अच्छी ख़बर लेकर आ रहा है इन रिगार्ड्स टू योर रिलेशनशिप। हो सकता है कि आपका उस पर्सन से रब्ता ना हो रहा हो और अब जो है वो फिर थर्सडे वाले दिन कांटेक्ट जो है वो रीस्टैब्लिश हुआ है। कुछ खौफ हैं आपको, कुछ डर हैं आपको जो कि डेविल के कार्ड के साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। कुछ अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन फिर ना चला जाए। आप देखें, एक दिन कार्ड नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है। तो आपकी अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। कुछ प्रॉब्लम जो है ना वो आपकी तरफ नज़र आ रहा है जो कि आपको पुश एंड पुल की फीलिंग के अंदर रख रहा है, और कभी कोई दिन बेहतर गुजरता है, अगला दिन फिर एकदम आपको एनर्जी में कोलैप्स फील होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद सन का कार्ड है। जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे थी वो रिज़ॉल्व हो रही है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, और जिस दिन थोड़ी सी भी कोई बात ऐसी होती है जो स्लो हो रही होती है या स्लो एनर्जी होती है, आप जो है ना डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। सो बहरहाल हफ्ते का दिन बहुत अच्छा है। सन का कार्ड है। आपको बिल्कुल धूप में जाके बैठना चाहिए जो कार्ड्स की यहाँ पे पोजीशन है। ये भी हो सकता है कि कोई न्यूज़ आपको मिले, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले जो कि सूरत हाल में चेंज लाने का बायस बने। और देखें, वही बात जो मैं पहले कह रही हूँ, 3 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर वीकेंड हो रहा है। अनबैलेंस और इम्बैलेंस्ड किस्म की एनर्जी जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है। कैप्रिकॉर्न लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, और रूट कॉज क्या है इसका आपको ही पता होगा, लेकिन माइनर बातों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है? अगर तो आपको पता है तो उस रीज़न को एरेडिकेट करने की कोशिश करें। अगर नहीं पता है तो फिर कोई अपनी पर्सनल रीडिंग करा के चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इस तरह से क्यों हो रहा है। ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।